स्टार्ट है। राम राम सा, और कैसे हो? बढ़िया हो? ठीक हो? अच्छे हो? तो अच्छे हो तो अच्छे बच्चे शरारत नहीं करते हैं ना। आज हमारा जो मेन टॉपिक है कौन सा है अभी? आज हमने पढ़ना है मेमोरीज। क्या पढ़ना है? मेमोरीज पढ़ना है। और सबसे पहले सॉरी, क्योंकि आपको 2 दिन से यानी क्लास नहीं मिल रही है ना। 2 दिन क्या, कल वाली क्लास नहीं मिली, और क्या है कोई प्रॉब्लम आने के कारण आपकी क्लास यानी कि नहीं अटेंड हो पाती है, तो उसके लिए सॉरी। और इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऑफर बता देता हूँ, है ना। शायद आपको पता भी होगा, पता है या नहीं पता। अभी जो वैकेंसी आ रही है, आई क्या आ गई है ना, तो कौन उसका नाम क्या है भाई? ईओ आर है ना, शिक्षक की भर्ती आई हुई है। तो इसके अंदर भी जितने मेरे भाई है, बहन है, जितने सहपाठी हैं, मित्र है, फ्रेंड्स है, जो भी वगैरह वगैरह जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ इसकी भी साथ में तैयारी करें। ये बढ़िया है ना, फर्स्ट ग्रेड टीचर की, तो बढ़िया तैयारी करो, मैं भी करूँगा, है ना। तो सभी ने लगना है नौकरी। हिम्मत इंसान को, मैंने पहले बताया, इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है? आज हम पढ़ेंगे मेमोरीज पढ़ेंगे। ये मैंने वैकेंसी बताई जो अभी आ रही है, यानी कि आ गई है। फार्म ज़रूर भरना भाई, इसके अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट, ये यानी कि एक मौका है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मौका है ना। कोई बीएड नहीं, कुछ भी नहीं, और ओनली फॉर बीए पास होना चाहिए बंदा इसके अंदर, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मेमोरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेमोरी पढ़ेंगे। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक क्या है भाई? मेमोरी वह चीज़ है, यानी कि वह डिवाइस है, सॉरी चीज़ नहीं है ना, तो वह डिवाइस है जिसके अंदर हम अपना जितना भी डाटा है उसको सेव करके कहाँ रख सकते हैं? मेमोरीज के अंदर। तो मेमोरीज क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर हम कितना भी डाटा डाल सकते हैं, है ना, और उसको कहीं पे भी, कभी भी, किसी वक्त भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो हमारी मेमोरीज। तो यानी कि जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है? जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ हम सेव करके रखते हैं? कहाँ सेव करके रखते हैं? वो हमारे मेमोरीज के अंदर ही सेव करके रखते हैं ना। तो मेमोरीज बहुत महत्वपूर्ण है ना, कंप्यूटर में भी महत्वपूर्ण है, मोबाइल के अंदर भी महत्वपूर्ण है, और वैसे जो एसडी कार्ड आप यूज़ करते हो वो भी बेनिफिट है, क्योंकि आप उसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है? सबसे बढ़िया है, पोर्टेबल है ना। तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरीज। तो मैं इसका कुछ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। साथ के साथ नोट्स भी आपने तैयार करनी है, ठीक है। इसके अंदर जो तैयार कर रहा है बहुत बढ़िया है, जो नहीं तैयार कर रहा है वो उससे ही बढ़िया है ना। कुछ ऐसे होते हैं, मैंने पहले बताया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनको ओनली फॉर लिखने की भी जरूरत नहीं होती, किसी के सुनने के भाव वो क्या है दिमाग के अंदर लोड कर लेता है ना। तो उसकी बातें, जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सेव कर लेता है माइंड के अंदर। इंसान की IQ इतनी तेज होती है, वो कंप्यूटर से भी तेज होता है ना। तो यानी कि कंप्यूटर जो बनाया है वो इंसान ने बनाया है, इंसान को कंप्यूटर ने नहीं बनाया है ना। तो इसीलिए आगे हम पढ़ते हैं मेमोरीज। तो मेमोरीज क्या है? क्या है भी मेमोरीज? क्या है भी? नहीं पता? नहीं पता तो पता कर लेते हैं। मेमोरी यह हमारे क्या भी, यह हमारे सभी प्रकार की, क्या भी, यह हमारे सभी प्रकार की क्या भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है अभी? इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती या रखता है
ठीक है भी, जितनी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या है, स्टोर करके रख दिया कौन, मेमोरीज। ठीक है, अब मैं कुछ आगे अलग से लिख रहा हूं नोट लगा के, क्या है, नोट लगा के। कंप्यूटर में क्या है भी, कंप्यूटर में COMPANY कंपनी के द्वारा, क्या है भी, कंपनी के द्वारा पहले से, क्या है भी, पहले से मेमोरीज को किसमें भी, कंप्यूटर में क्या करता है भी, स्टोर करके रखी जाती है, जिसमें क्या भी, जिसमें विभिन्न प्रकार की, क्या है भी, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या है भी, विभिन्न प्रकार की, क्या नहीं पता तो लिख देते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है या करके रखा जाता है। यानी कि ये मेमोरी पहले से ही कंप्यूटर के अंदर सेवर होती है। क्या होता है, पहले से ही इसमें सेवर होती है। वो किस लिए होती है, वो इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, जब हम कंप्यूटर लेके आते हैं, सर्वप्रथम जो फ्रेश कंप्यूटर होता है उसके अंदर कंपनीज के द्वारा, क्या है, कंपनीज के द्वारा कुछ सिस्टम यानी उस मेमोरीज के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर कंप्यूटर ऑन करने की प्रक्रिया उसमें क्षमता रखता हो, कंप्यूटर उसको ऑन करने की क्षमता रखता हो। अगर उसके अंदर कुछ भी ऐसा प्रोग्राम ना डाले यानी कि कंप्यूटर ऑन ही ना हो पाए, उसका रखने का फायदा भी क्या है ना। तो कंपनीज पहले से ही, कंपनी क्या करती है, पहले से कुछ उसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल करती है, जिसके द्वारा कंप्यूटर को ऑन करने की क्षमता वो रखता है ना। तो मैंने बताया है आपको, ऑन होना कंप्यूटर वो कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कि वो बूटिंग के प्रकार मैंने बताए थे। बूटिंग के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं ना, एक हॉट होता है, कोल्ड होता है। हॉट किस लिए होता है, जब कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है और बंद होने के बाद कुछ घंटों काम करने के बाद उसके अंदर हैंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तब उसको हम रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने के लिए मैंने एक छोटे सी अपने शॉर्टकट कीज बताई थी, क्या दबाना है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट। क्या है, कंट्रोल अल्ट डिलीट दबाना है, तो हमारा कंप्यूटर है वो क्या होगा, दोबारा से रीस्टार्ट होगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हॉट बूटिंग बोला जाता है। कोल्ड बूटिंग किसको बोला जाता है, कोल्ड बूटिंग बोला जाता है। सर्वप्रथम जब कंप्यूटर को हम जब यानी कि एक दिन यानी कि रात आज हमने यूज किया, तब हम कल इसका यूज करेंगे, कल हम यूज करेंगे तब इसका यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, अब वो क्या है, सभी यानी कि सारी रात चलते चलते पहले वर्क किया, वर्क करने के बाद सारा दिन चला और चलने के बाद उसको बंद कर दिया और सुबह आके हम चलाएंगे उसको, है ना। तो तब क्या है, सारी रात के अंदर उसकी सभी जो प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। सभी प्रक्रिया क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अब दूसरे दिन हम इसको चलाएंगे तो वो यानी कि कोल्ड बूटिंग होगी, यानी कि ठंडी अवस्था के अंदर चलाना, तो वो उसका कोल्ड बूटिंग का प्रकार है। तो ये हमारी मेमोरीज थी, ठीक है भी। आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर, आगे हमने क्या पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है ना। आगे हम इसके अंदर प्रकार पढ़ लेते हैं भी, मेमोरीज के प्रकार। क्या पढ़ना है हमने, मेमोरीज के प्रकार पढ़ लेते हैं भी। अब इसके प्रकार देख लें भी, मेमोरीज के प्रकार, प्रकार कितने भी, यानी कि टाइप ऑफ, क्या है भी, टाइप ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है ना, तो कितने प्रकार की होती है।
तो आगे हम पढ़ते हैं कितने प्रकार की होती है अभी, इसके 2 प्रकार है। कितने प्रकार है इसके? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं भी। ये जो प्रकार हैं इसको पहले एक को बोला जाता है, क्या बोला जाता है भी? एक को बोला जाता है इंटरनल। क्या बोला जाता है? INTERNAL, इंटरनल मेमोरी। क्या बोला जाता है? इंटरनल मेमोरी। और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल मेमोरी। क्या है? एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल मेमोरी। अब ये देखो इंटरनल मेमोरी, ये है एक्सटर्नल मेमोरी। नाम सुना ही होगा, सल्लू मियाँ कहता है नाम तो सुना ही होगा ना। तो नाम तो आपने सुना होगा, इसका नहीं सुना तो इसका तो सुना ही होगा 100%, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर जैसे आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर देखते हैं ना इसका रैम कितना है और मेमोरीज कितना है, तो उस मेमोरीज देखना वो तो वहाँ पे क्या लिखता है? इंटरनल मेमोरी। क्या लिखता है? इंटरनल मेमोरी होता है। तो ये जो मोबाइल्स के अंदर पहले से ही यानी कि सेव होती है ना, मोबाइल्स के अंदर पहले से सेव होती है। मैंने पहले ही बताया है कि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती गई तो जो मेमोरीज का यानी कि प्रकार वो भी क्या है? आगे बढ़ता गया है ना। अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये इंटरनल मेमोरी है, इस इंटरनल मेमोरी को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी। क्या बोला जाता है इसको? प्राइमरी मेमोरी। और इसी का ही नाम है, नहीं यहाँ पे लिख देता है ना, और इसी का नाम और क्या है भी? मेन मेमोरी। और इसी को ही हिंदी में क्या कहा जाता है भी? मुख्य मेमोरी। क्या भी? हिंदी में इसको मुख्य मेमोरी बोला जाता है ना। अब इसके बारे में पढ़ लें भी। अब एक्सटर्नल मेमोरी, अगर मैं आर लगा दूं तो एक्स्ट्रा यानी पता ही होगा, किसी चीज मान लें कि एक बंदा काम कर रहा है, दूसरा बंदा साथ में जुड़ गया तो वो एक्स्ट्रा हो गया, 3 बंदे जुड़ गया तो वो तीसरा एक्स्ट्रा हो गया ना। तो एक्सटर्नल मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर अलग से और डिवाइस को जोड़ना है ना, अलग से और डिवाइस को जोड़ देना उसके साथ, या उसको कभी भी किसी वक्त उसको बदल दे सकते हैं ना, तो कभी भी बदला जा सकता है, तो यानी कि उसको बोला जाता है एक्सटर्नल मेमोरी है ना। और इसी एक्सटर्नल मेमोरी को बोला जाता है क्या भी? इसी को बोला है सेकेंडरी। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। और यहाँ पे पढ़ा हमने प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या फर्क होता है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्या फर्क होता है? प्राइमरी के अंदर बताया है उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, है ना। तो सेकेंडरी को कभी भी बदला जा सकता है। ये चीजें मैंने आपको बताया है ना, SCE। हाँ, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरीज, इसको हम बदल नहीं सकते और इसको कभी भी बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखना है। इंटरनल मेमोरी के प्रकार 2 प्रकार, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी इसको बोला जाता है इंटरनल को, और इसका यानी कि दूसरा रूप है मेन मेमोरी, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मुख्य मेमोरी बोला जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी और इसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि उसका कभी भी बदला जा सकता है, ठीक है भाई। तो आगे चलें भाई, आगे चलो भाई। अब हम पढ़ते हैं क्या भी, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही ले ना। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी। क्या है हमारा? पहला है प्राइमरी मेमोरी है।
अब इसमें पढ़ना है, यानी कि ये जो प्राइमरी मेमोरीज है क्या है भी, ये प्राइमरी मेमोरीज है। इसके आगे कितने प्रकार हैं, इसके आगे हम 2 प्रकार पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरीज के आगे हम कितने प्रकार पढ़ेंगे, इसके अंदर इसके 2 प्रकार पढ़ेंगे। तो ये प्राइमरी मेमोरीज क्या होता है अभी, ये जो प्राइमरी मेमोरीज है, ये प्राइमरी मेमोरीज यानी कि इसके अंदर क्या है अभी, कुछ नहीं होता। ये यानी कि हमारे विशेष कार्यों को करने के लिए क्या है, हमारे विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाई गई है ना। तो ये कंपनीज के द्वारा, मैंने पहले ही बताया है, वो चीज़ याद रखना, यानी कि ये कंपनीज के द्वारा ही इसके अंदर स्टोर किया होता है और इसके अंदर हमारा पर्सनल डाटा हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनीज के द्वारा बनाया गया है। इसके विशेष कार्य को ही इसके अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है ना, जिस पे ये कंप्यूटर चलता है। तो उसी चीज़ों को ही इसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है ना। तो प्राइमरी मेमोरीज के आगे हमने इसके अंदर प्रकार पढ़ने, इसके आगे जाके 2 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे, वो प्रकार हो जाएंगे, एक तो हमने पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है, एक तो होता है CPU और एक हो जाएगा क्या भी, अब शक्ति किस में ज़्यादा होती है और कम ज़्यादा ये शक्ति पढ़ेंगे। अब शक्ति किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, है ना, तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ लेते हैं। इस मेमोरीज को बोला जाता है मेन मेमोरी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूं भाई, हाँ जी कर दो भाई इरेज। तो इसको मैंने यहाँ पे एक बार इरेज कर दिया, ठीक है। अब आगे इसके आगे जो प्रकार है वो हम पढ़ लेते हैं। इसके प्रकार पढ़ लें भाई, हाँ जी गुरुजी पढ़ो भी। एक इसको बोला जाता है कैश, इसको बोला जाता है कैश, इसको बोला जाता है कैश मेमोरी, और इसको बोला जाता है, यानी कि इसके प्रकार ही है ना, CPU के अंदर कौन कौन सी मेमोरीज होती है, कैश मेमोरी, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है रजिस्टर। रजिस्टर हो सकता है लिखने में, देख लेना भाई, ठीक है भाई, रजिस्टर। अब देखो इसमें क्या है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या काम होता है, कैश मेमोरी, रैम नाम सुना है आपने, रैम, रैम के साथ कैश मेमोरी जब लगाई जाती है तो इसका काम क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या करती है, कंप्यूटर की जो कार्य करने की शक्ति को क्या करती है, बढ़ा देती है। कंप्यूटर की कार्य करने की शक्ति को बढ़ा देती है, यानी कि उसके अंदर हैंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी कार्य करने की गति बहुत ज़्यादा तेज होती है कैश मेमोरी के कारण। और जब इसके अंदर रैम के, मान लो कि ओनली फॉर रैम लगा है, तब उसके अंदर कोई थोड़ा मोटा प्रॉब्लम आ जाता है या उसके अंदर चलते चलते हैंग की प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है अभी, तो ये क्या करता है, CPU की यानी कि स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है ना, CPU की स्पीड को बढ़ा देता है, और यानी कि तब ये इसमें रुकने की शक्ति या हैंग होने की ऐसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है इसका प्रकार, ठीक है भी, यानी कि कैश मेमोरी। और दूसरा है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, लिखने वाला नहीं, जिसके अंदर चलने, यानी कि इसका मेन मैनेजमेंट, जो जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है वो क्या है, रजिस्टर होता है, जिसके अंदर डाटा को सेव किया जाता है, ठीक है भी। तो ये हमारा इसका प्रकार था, याद रखना भाई, है ना। तो दूसरा हम पढ़ते हैं आगे, यहाँ पे इसका लिख देता हूँ, है ना, इधर मैं लिख देता हूँ इसका। तो इस मेन मेमोरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
यहाँ पे ये लिखा। अब इसके जो आगे कितने प्रकार है, इसके 2 प्रकार लिखवाए हैं मैंने, इसके भी कितने 2 प्रकार हैं, वो कौन कौन से? एक को बोला जाता है रेम, इसको क्या बोला जाता है रेम, एक को बोला जाता है रोम। क्या है, नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा ना। एक होता है रेम, एक होता है रोम। रेम राम नहीं, ये कई बार किसी का नाम के पीछे लगता है राम, है ना, तो वो चीज़ नहीं है। तो रेम और दूसरा होता है रोम होता है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? रेम के अंदर क्या होता है, जब तक क्या है भी, जब तक कंप्यूटर में हम कोई DOCUMENT डॉक्यूमेंट क्या करते हैं भी, तैयार करते हैं। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो वो यानी कच्चे तथ्य का रूप होता है, तो वो कच्चे तथ्य यानी कि रेम का ही है। क्योंकि जब तक इसके अंदर मान लो कि लाइट चल रही है, कंप्यूटर में हम वर्क कर रहे हैं, तब वो वर्क किस पे होता है, इस रेम पे होता है ना। तो रेम पर हम उस टाइम वर्क करते हैं। आपको बताया है जब आप वर्क करते हो कंप्यूटर के अंदर, पहले से ही आपने क्या करना है, CTRL कंट्रोल प्लस S दबा देना है। तो आपने पहले से ही कंट्रोल प्लस S दबा देना है, आपकी पहले से फाइल सेव हो जाएगी। आप उसमें चाहे वर्क करते रहो, और यानी कि जैसे जैसे मैटर टाइप करते हो ना, तो उसके बाद 1-2 मिनट के बाद कंट्रोल S करते रहना है। अचानक लाइट चले जाने के बाद हमारा प्रोग्राम होगा वो कट नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ इसमें होती है, वो होते हैं रेम के अंदर। अब रोम के अंदर क्या होता है, रोम में क्या होता है, मैं लिखता हूं इसमें, सीधा लिखता हूं, ज़्यादा घुमाने फिराने वाली बात नहीं है ना। इसमें क्या है भी, इसमें लाइट चली जाने के बाद, इसमें परमानेंट क्या भी डाटा सेव रहता है। इसमें लाइट चली जाने के बाद जो डाटा होता है वो परमानेंटली सेव रहता है, और इसमें लाइट चली जाने के बाद डाटा पूरा खो देता है ना। और कैश मेमोरी का बताया है, लाइट चली जाए उसके कंप्यूटर की शक्ति को बढ़ा देता है, ये रजिस्टर करता है, ठीक है, उसके अंकों को रजिस्टर करता है, पढ़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ इसमें है। ये प्राइमरी मेमोरी के अंदर, प्राइमरी मेमोरी आगे इसके 2 प्रकार है, CPU है और मेन मेमोरी है। CPU के अंदर क्या होता है भी, शक्ति ज़्यादा होती है या कम होती है, इसमें शक्ति ज़्यादा होगी और इसमें थोड़ा कम होगा, यही प्रकार होता है शायद इसमें। कोई बात नहीं, मैं देख के बता दूंगा शक्ति ज़्यादा किस में होती है, ठीक है। डाउट है यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा, तो ये चीज़ मैंने पढ़ा दी। आगे CPU के प्रकार आगे 2 पढ़ने हैं आपने, एक कैश है और दूसरा रजिस्टर है। मेन मेमोरी के अंदर आगे 2 प्रकार आ जाएंगे, रेम और रोम है। यानी कि रेम के अंदर डाटा जब तक कंप्यूटर के अंदर वर्क करते हैं तब तक इसके अंदर डाटा पड़ा रहता है, और जब लाइट चली जाने के बाद ये डाटा अपना खो देता है। रोम के अंदर ये ऐसी नहीं होती है, उसमें परमानेंटली डाटा क्या है, सेव रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड क्या है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करें। नेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है, बाय, थैंक यू, सॉरी अगर कहीं पे भी कुछ गलती हो गई है ना।